सच्ची सच्ची कसम खा के बताना 10 लाख के प्राइस में 4.3 मीटर्स की गाड़ी के बेस वेरिएंट में कभी इतना कुछ आपको मिला है? ऑल एलईडी सेटअप, 10.1 इंचेस की स्क्रीन विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, फुल्ली ऑटोमेटिक एसी, क्रूज कंट्रोल, 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर भी। अब इलेक्ट्रिक है तो कोई मैनुअल गियर्स नहीं, तो ऑटोमेटिक भी आपको मिल जाती है। रियर एसी वेंट्स और 135 डिग्रीज की रिक्लाइनिंग सीट्स भी, जो कि बहुत रिलैक्सिंग फील कराती है। 604 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस। बेस मॉडल्स की डेफिनेशन को बदलते हुए MG विंडसर का एक्साइट वेरिएंट सबको एक्साइट कर रहा है, बिकॉज 9.99 लाख के एक शोरूम प्राइस पे, नहीं 13.5 लाख के एक शोरूम प्राइस पे। 9.99 तो तब है ना अगर आप बैटरी का रेंटल 3.5 रुपीज का पर किलोमीटर देते हो तो। लेकिन इंटरेस्टिंग पता है क्या है, बेस वेरिएंट में फीचर्स इतने ज़्यादा मिलते हैं कि ये बेस वेरिएंट लगता ही नहीं है, ये आपको लगता है टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट। वैसे ज़्यादा वेरिएंट्स है भी नहीं, 3 ही वेरिएंट्स है, एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस। लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता है। इस वेरिएंट में मिलता क्या क्या है डिस्कस करेंगे। बैच सिस्टम क्या है, कौन से को किस पर्सन को बैच सिस्टम में लेनी चाहिए, यानी कि बैटरी एज अ रेंटल सर्विस जो होती है, और उसके साथ साथ किसको विदाउट बैच लेनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू MG विंडसर एक्साइट द बेस वेरिएंट। चलिए, बेस वेरिएंट एक तो अब नजर आ ही रहा होगा कि LED DRLs आपको बेस वेरिएंट से मिलते हैं, साथ में मिल जाते हैं ये MG का इल्यूमिनेटेड LED लोगो, और चार्जिंग यहाँ से नहीं होती। MG कमेंट नहीं है, ये चार्जिंग आपको साइड पे मिलेगी, वो आपको अलग से दिखाया था, बट LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको बेस वेरिएंट से मिलते हैं। बट ध्यान रखें, इस गाड़ी में थोड़ी सी लगी है एसेसरीज, तो जैसे कि मॉरिस गैरेजेस के ऊपर बैजिंग देख रहे हो, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज एन एसेसरी। एंड साइड पे भी आपको एसेसरी मिल जाती है, ये क्लैडिंग भी, यहाँ पर बिट्स भी, जो कि आपको बम्पर प्रोटेक्शन देती है। बट ओवरऑल लुक में लाइट्स ग्रिल, ये सब आपको बेस वेरिएंट से ही मिलता है। बट ध्यान रखना कि ये जो देख पा रहे हो ये खाली है, यहाँ ADAS का रेडार नहीं है, चाहे बेस हो चाहे टॉप हो। MG विंडसर में ADAS नहीं आते हैं। 360 डिग्री कैमरा एक ऐसा फीचर है जो कि यहाँ पर आपको मिलता है इन अपर वेरिएंट्स, जो कि बेस वेरिएंट में मिसिंग रहेगा। बट अगेन प्राइसिंग भी तो देखो, और 9.99 लाख के एक शोरूम नहीं कह सकते, बट 9.99 लाख के प्राइस पे बहुत कुछ मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें। हमने मतलब सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, तो समझते रहना अच्छे से। 17 इंचेस के स्टील व्हील्स, 215/60 सेक्शन है, आपको सेक्शन अच्छा मिल जाता है, विड्थ अच्छी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से आपको ग्रिप भी अच्छी मिलती है, स्टेबिलिटी अच्छी मिल जाती है, और कंफर्ट भी अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। इसके कंफर्ट वगैरह के बारे में ज़्यादा डिटेल्स देखना चाहते हो तो MG विंडसर का ड्राइव रिव्यू हमारा जरूर चेकआउट करें, बिकॉज कंप्लीटली उसमें सस्पेंशन, हैंडलिंग, रेंज, एक्चुअल रेंज सब कुछ डिस्कस किया गया, क्योंकि कंपनी इसकी तो रेंज काफ़ी ज़्यादा क्लेम करती है और रियल काफ़ी क्लोज भी आती है। तो आपको जान लेना चाहिए कि 38 kWh की बैटरी एक्चुअल में कितनी रेंज प्रोवाइड कर रही है। एनीवेज, ऊपर बढ़ते हुए ये भी आपको एज एन एसेसरी बम्पर प्रोटेक्शन मिलेगी। क्वार्टर विंडो काफ़ी अच्छी लग रही। ORVMs जो है वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है, फोल्ड ये आपको मैनुअल ही करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। LED इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। रूफ रेल्स एज एन एसेसरी मिलेंगे, ये ज़रूर लगवा लेना, इससे गाड़ी की लुक काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो रही है। 186 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये जो चीज़ें हैं ये एसेसरी रहेंगे। फ्लश डोर हैंडल्स आपको बेस से मिल जाते हैं, बट ये स्मार्ट फ्लश डोर हैंडल्स नहीं है, यानी कि इसमें मोटर नहीं लगी है कि ये अपने आप बाहर नहीं आते हैं, इनको आपको प्रेस करके ही बाहर करना पड़ता है, और ये खुद देखो अंदर चले जाते हैं। यहाँ रुकेंगे नहीं यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर कोई मोटर नहीं लगी है इन द बेस वेरिएंट। अब थोड़ा सा रियर में आएंगे तो एक एसेसरी का पार्ट और दिखा दूँ, पीछे भी डोर प्रोटेक्टर, और यहाँ पर भी आपको एसेसरी ही देखने को मिलेगी। बाकी एज इट इज़ जैसा आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो स्टील व्हील के ऊपर कवर है वो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलता है, वो मिलता है साथ में। LED टेल लैंप्स दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये क्रोम की जो बेल्ट लाइन है ये आपको एसेसरी मिलेगी। डीफॉगर इस वेरिएंट में मिसिंग है, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि बेस वेरिएंट इतना कुछ दे तो वो भी दे देते। हाई स्टॉप लैम्प काफ़ी बड़ा है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। यहाँ पर एंटीना अलग से नहीं मिलता, ये जो ग्लास वाला पार्ट है यही एंटीना का काम करता है। यहाँ पर वैसे कैमरा होता था इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ चाहे टॉप लो चाहे बेस लो, यहाँ कैमरा नहीं आता। विंडसर की बड़ी सारी बैजिंग ये मिलेगी आपको, EV की बैज और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी, वो तो मिलने। अब ना एक इंटरेस्टिंग चीज़, बेस वेरिएंट है लेकिन एक इसमें एक ऐसी चीज़ है जो कि टॉप में भी मिलती है, टॉप से बढ़कर मिलता है इस बेस वेरिएंट में, वो है बूट स्पेस।
604 लीटर्स की कंप्लीट बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाए, दैट इज अमेजिंगली मैसिव बूट स्पेस। वो भी मल्टीपल स्टेप मिल जाती है, जैसे यहाँ पर भी, और इस ट्रे को आप यहाँ पर भी रख सकते हो। अगर हम टॉप वेरिएंट की बात करते हो तो वहाँ पर आपको 579 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है बिकॉज एम्पलीफायर जो है वो 9 स्पीकर सिस्टम वाला वो मिलता है आपको टॉप वेरिएंट में, तो एम्पलीफायर यहाँ नीचे आ जाता है, उसकी वजह से बूट स्पेस कम हो जाती है। तो बेस वेरिएंट्स एक्साइट और एक्सक्लूसिव में एम्पलीफायर नहीं है, 6 स्पीकर्स ही हैं सिर्फ, तो सिर्फ तो नहीं, वैसे बहुत होते हैं 6 स्पीकर्स भी, 9 से कम है, एम्पलीफायर नहीं है, तो उसकी वजह से बूट स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 604 लीटर्स की बूट स्पेस चाहिए तो एक्साइट और एक्सक्लूसिव आपके लिए बेटर रहता है, बट 604 या 579 कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, नंबर्स का ये बैग अल्टीमेटली उतने ही आते हैं, बिकॉज एम्पलीफायर की तो थोड़ी सी ऊंचा ही होता है, बस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, साइड्स पे छोटी छोटी स्पेस तो उतनी ही है, तो बैग्स में एज सच कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्या लगता है, आप देख पा रहे होगे कि ये सीट्स रिक्लाइंड है तो ये बेस वेरिएंट से ही आपको मिल जाता है। अमेजिंग इजंट इट। और ये चार्जर, पोर्टेबल चार्जर 3.3 किलोवाट वाला जो चार्जर है ये आपको साथ में मिलेगा, और घर पे अगर आप वॉल बॉक्स लगवाना चाहते हो जिसमें आप चार्ज कर पाओ, वो भी इंक्लूडेड है इन द प्राइस ऑफ 9.99 और 13.5 लाख, जो कि 3.3 किलोवाट वाला स्लो चार्जर होगा। हाँ, अगर आप इससे थोड़ा फास्ट चार्जर लगवाना चाहते हो तो 7.4 किलोवाट का, अभी मुझे उसकी प्राइस नहीं पता होगी तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, बट इंटरेस्टिंगली मुझे ऐसा लगता है कि 3.3 इज़ मोर देन इनफ। चार्जिंग स्पीड्स भी आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ सारी, 13 घंटे में 0 to 100 चार्ज गाड़ी हो जाती है, बट 0 to 100 कोई करता नहीं है, 20 से 80 करेंगे, 20 to 50 करेंगे, कुछ इस तरीके से चार्ज की जाती है। बट एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर परचेज करने का सोच रहे हो तो आपको सीधा बता दो कि तभी फ़ायदा है अगर आप उसे घर पे चार्ज करते हो। बार बार डीसी चार्जर से यूज़ करोगे तो बैटरी भी ख़राब होगी, और साथ में उसकी प्राइस देखो, फिर फ़ायदा क्या हुआ, रनिंग कॉस्ट ही तो है ईवी में, और क्या है, तो फिर डीसी चार्जर से तो महंगा पड़ेगा आपको। बट इंटरेस्टिंग आ जाता है फैक्टर। नहीं, चार्जिंग के अलग अलग ऑप्शंस हैं, पोर्टेबल चार्जर, एसी वॉल बॉक्स, डीसी भी है, इमरजेंसी वाला भी है, लेकिन बैटरी पे पहली बार कोई कंपनी लाइफ टाइम वारंटी दे रही है, तो दैट्स ग्रेट एमजी, वेल डन। गाड़ी या फिर वेरिएंट कोई भी लेना, मेरे कहने पे इन्वॉल्व 1 का कार परफ्यूम जरूर ट्राई करना। दिस इज दिस सिट्रस फ्लेवर, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फ्लेवर आपको मिल जाता है, एक फ्रेग्रेंस मिल जाती है, नाइस, बहुत फ्रेश फील होता है इससे। मेरे कहने पे अपनी गाड़ी के लिए ज़रूर परचेज करें, पूरी गाड़ी में स्प्रेड भी हो जाता है, हर किसी को पसंद भी आता है, मेड इन इंडिया है, लीक नहीं होता है, और डिस्काउंट भी मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट के लिए कार गेट कूपन कोड लगाएं, और भी बहुत सारे फ्रेग्रेंसेज अवेलेबल हैं, तो चेकआउट करना ना भूलें। इंटीरियर में आगे बढ़ने से पहले ईवी सेंट्रिक चीज़ें बता दूं, 38 किलोवाट आवर की बैटरी है, चार्जिंग स्पीड का चार्ट यहाँ पर लगा देता हूँ, इंटरेस्टिंग आता है, रेंज काफ़ी एक्चुअल ट्रू रेंज मिल जाती है। एमजी की गाड़ियों की सबसे अच्छी खास बात मुझे ये लगती है कि चाहे पेट्रोल, डीजल, ईवी कोई भी ले लो, जितनी रेंज दिखाता है उतनी रेंज आपको मिलती भी है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। उसके अलावा अगर कंप्लेंट्स की बात करें तो विंडसर में तो नहीं, बट हाँ कुछ की पुरानी गाड़ियों में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इशू हमेशा रहता है कैमरा को लेकर, या फिर थोड़ी ग्लिचेस या डिले आता है स्क्रीन पे, तो वो अभी तक एमजी इतना ठीक अच्छे से कर नहीं पाई है। आई गेस विंडसर में उतनी नहीं है, विंडसर का यूआई काफ़ी बेटर है, पुरानी गाड़ियों में ज़्यादा है, जैसे कि हेक्टर, एस्टर, कॉमेट में भी ठीक है, वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इलेक्ट्रिक वाली ठीक कर दी इन्होंने अभी पेट्रोल डीजल ही रहती है, मे बी नेक्स्ट जेन हेक्टर आएगी तो कर देंगे, बट एनीवेज मैं ईवी सेंट्रिक बात कर रहा था आपसे। तो यहाँ पर आपको चार्ट भी लगा के दिखा देता हूँ, रेंज बता देता हूँ, ओवरऑल चार्जिंग स्पीड सब लिख देता हूँ, क्योंकि वर्बली बताऊँगा याद नहीं रहती। ये तो है कॉमेट की चाबी, ये नहीं, आपको मिलेगी ऐसी चाबी को जैसे कि हमें हेक्टर में मिलती थी, वैसी चाबी आपको मिल जाती है इन दिस पर्टिकुलर कार विंडसर में, एमजी की बैच, अनलॉक, लॉक एंड बूट ओपन के लिए। और अंदर आते तो 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है कि यहाँ पर जो आपको मिल जाती है, ये प्लास्टिक मिलेगा, आई विश थोड़ा सा सॉफ्ट होता, बट कोई बात नहीं। ये जो गोल्ड इंसर्ट है ये आपको बेस से मिल रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। ये एक कवर है स्पीकर का, स्पीकर्स आपको मिलते हैं बेस वेरिएंट में, 6 स्पीकर सिस्टम मिलता है, बट ध्यान रखें कि ये कवर उस पर नहीं होता, उसके ऊपर ब्लैक कलर का ही होता है प्लास्टिक का पार्ट, ये एज एन एसेसरी लगाया गया, और मेरे हिसाब से लगवा लेना अच्छा लग रहा है। प्राइसिंग मुझे श्योर नहीं है इसकी कितनी है, बट हाँ एसेसरीज की ना ऑप्शन एमजी ने आपको काफ़ी ज़्यादा दी है, तो उसका ब्रोशर मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ देता हूँ, आइडिया हो जाएगा, कुछ फोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पर लगा भी देता हूँ। अब बात करते हैं अंदर मिलता क्या। एक तो फैब्रिक सीट्स हैं बेस वेरिएंट में, गोल्ड इंसर्ट स्टिचिंग के साथ, हाइट एडजस्टेबल मैनुअल में आपको सीट मिल जाती है, रिक्लाइन तो ऑफकोर्स आप कर ही सकते हो। अब ऑटोमेटिक ही मिलेगी ना टेक्निकली, क्योंकि ईवी है तो इसमें गियर तो होते नहीं है, तो आपको सारे वेरिएंट्स ही 9.99 से अगर देखते हैं तब आपको ऑटोमेटिक ही मिल रही है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इस तरफ मिल जाएगी, हुड ओपन करने के ऑप्शन यहाँ से,
इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो, ग्लास होल्डर इस तरफ मिल जाएगा। राइट साइड पे आपको वाइपर कंट्रोल सारे मिलेंगे और लेफ्ट साइड पे आपको इसका गियर सिलेक्टर मिलेगा। बट इंटरेस्टिंगली सारे स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल्स आपको फ्रंट में ही यहाँ पर मिल जाते हैं, जिससे आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और सारी से मतलब है सारी, बिकॉज ये कस्टमाइज्ड बटन भी हैं। आप यहाँ पर चेंज करोगे तो इनके बटन्स का जो पर्पज़ है वो चेंज हो जाता है। अब लास्ट टाइम आपने कब सुना था कि बेस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल मिलता है? दैट इज जस्ट अमेजिंग। बेस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल है, 6 एयरबैग्स, ABS CBD तो मिल ही रहे हैं, उसके साथ साथ हिल होल्ड और हिल डिसेंड कंट्रोल दोनों मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिलेंगे और 10.1 इंचेस की स्क्रीन के साथ साथ आपको मैनुअल IRVM, 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर जो है वो भी ऑफर करिए। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले बेस वेरिएंट से ही आपको मिल रहा है। अमेजिंग। क्यों इसे बेस वेरिएंट का नाम दिया? वैसे देखा जाए 2 ऑप्शंस में MG को मतलब कर सकते थे वो मे बी। एक सोचो कि एक ना ऐसा वेरिएंट निकालते जिसमें कुछ ना होता, लिटरली वो बेस वेरिएंट होता। उस बेस वेरिएंट का प्राइस आराम से रखा जा सकता था 7.99 या मे बी 8.49, तो क्या गजब हो जाता ना कि आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी 8.49 लाख प्लस ऑफ कोर्स बैटरी रेंटल, बट एटलीस्ट इतनी बड़ी गाड़ी 4.3 मीटर्स की है, विड्थ है 1850 mm, दैट इज ह्यूज। 3 लोग बहुत इजीली पीछे बैठ पाते हैं, लेंथ काफ़ी अच्छी मिल जाती है और बूट स्पेस तो आपने देख ही ली है। बट चाहो अब आपको और इंटीरियर दिखाते हैं, आ जाओ। गाड़ी या फिर वेरिएंट कोई भी लेना, मेरे कहने पे इन्वॉल्व 1 का कार परफ्यूम जरूर ट्राई करना। दिस इज दिस सिट्रस फ्लेवर, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फ्लेवर आपको मिल जाता है, फ्रेग्रेंस मिल जाती है, नाइस, बहुत फ्रेश फील होता है इससे। मेरे कहने पे अपनी गाड़ी के लिए ज़रूर परचेज़ करें। पूरी गाड़ी में स्प्रेड भी हो जाता है, हर किसी को पसंद भी आता है, मेड इन इंडिया है, लीक नहीं होता है और डिस्काउंट भी मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा 10% डिस्काउंट के लिए। कार गेट कूपन कोड लगाएं। और भी बहुत सारे फ्रेग्रेंसेज अवेलेबल हैं, तो चेकआउट करना ना भूलें। फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से MG ने एक अच्छा काम किया। इस वेरिएंट में वायरलेस चार्जर तो नहीं दिया, बट एटलीस्ट उस फोन की स्टोरेज पूरी दे दी, वो भी रबर पैडिंग के साथ। एक फ़ोन आपका स्लिप ना हो, यहाँ पर हमेशा टेका रहे, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं तो यूजली कंपनीज क्या करती है कि उसका होल्डर भी हटा देती हैं। तो वायरलेस चार्जर क्योंकि इंटीग्रेटेड आता है इस गाड़ी में, ऐसे नहीं कि अलग से पैड लगा दिया गया हो, तो उसकी वजह से यहाँ जगह है, बस ये फ़ोन चार्ज नहीं करती। कप होल्डर्स आपको 3 मिल जाते हैं, इन्हें आप एडजस्ट भी कर सकते हो क्योंकि ये पूरा घूम जाता है। नहीं, ये सच इस वेरिएंट में नहीं, वो टॉप वेरिएंट में घूमता है और उसको यूज़ कर पाते हो, इसको उतार सकते हो। नीचे आपको यहाँ पर स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। अपर वेरिएंट्स में इसका लिड भी मिलता है, लेकिन इस वेरिएंट में इसका लिड नहीं है, बट USB-A Type-C चार्ज पोर्ट और साथ में प्रॉपर AC के सारे कंट्रोल्स। ये वाली आर्मरेस्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है बिकॉज तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो दोनों पैसेंजर्स के लिए यानी ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आप इसे ओपन करते हो तो अब आपको मैसिव स्टोरेज भी मिल जाती है और 12 वोल्ट का सॉकेट भी अंदर दिया गया ताकि वैक्यूम क्लीनर्स आप यूज़ कर सको, लैपटॉप चार्ज करना है, फ़ोन फास्ट चार्ज करना है, इस तरीके की सारी ऑप्शंस आप इस 120 वॉट का चार्जर आपको कैपेसिटी मिल जाती है। 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो देखो कितना फ्लैट सरफेस मिल जाता है, थोड़ा बहुत सामान यहाँ रख सकते हो, बट गाड़ी चलेगी तो गिरने का डर रहेगा। बट हाँ, अगर आप गाड़ी रोक के कुछ खाना चाहते हो तो इससे बेटर गाड़ी कोई और नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पर पूरी ट्रे रखो, प्लेट रखो, कोई टेंशन नहीं। और कप होल्डर भी यहाँ पर अलग से दिया गया, तो यहाँ पर आप अपना कप होल्डर भी रख पाओगे, या सॉरी कप होल्डर नहीं, कप होल्डर में अपना कप रख पाओगे, बॉटल रख पाओगे, कुछ पीना चाहते हो तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी, प्रैक्टिकल चीज़ है। इस तरफ नहीं है ऑप्शन, ये मतलब प्लेट नहीं रख सकता, बट इधर बैठ के कुछ खाना हो तो मैं बहुत ईजिली खा पाऊँगा। जस्ट अमेजिंग। एनीवेज 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, वो तो आपको पता ही है। ग्लव बॉक्स की बात करो तो मैसिव स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ मिल जाती है, सॉफ्ट ओपनिंग वाला है, तो बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ें सब यहाँ पर रख पाते हो, तो दैट्स नाइस। फिट एंड फिनिश का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, तो आई बिलीव 10 on 10 ईजिली फिट एंड फिनिश में कोई इशू नहीं है। इस गाड़ी में ना 2-3 चीज़ें थी। एक तो बैस सिस्टम थोड़ा समझना मुश्किल है, बट वैसे इंटरेस्टिंग है। दूसरा थोड़ी सी सस्पेंशन जो है, हाँ वो तो ड्राइव रिव्यू में देखो, आप आ जाओ ड्राइव रिव्यू चेक करना फॉर ड्राइव रिलेटेड थिंग्स। अभी बेस वेरिएंट को ही समझते हैं। मैनुअल IRVM इस तरफ मिल जाता है। बेजल्स थोड़े मोटे हैं, बट चलो कोई बात नहीं। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको LED लाइट मिल जाती है कैबिन में। मुझे बताना लास्ट टाइम कौन सी गाड़ी थी जिसके बेस वेरिएंट में आपको 10 इंचेस की स्क्रीन मिलती थी? मैं याद दिलाऊं, MG एस्टर। ये काम MG ही कर सकता है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, बैटरी परसेंटेज, रेंज कितनी है, रेडियो, ब्लूटूथ, AC कंट्रोल्स, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक AC भी मिलता है और उसके साथ साथ आप इस यूज़र इंटरफेस को चेंज भी कर सकते हो। ORVM एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर पाएंगे, लाइट कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं, आपके पास अलग अलग ऑप्शन रहती है। ऑफकोर्स AC की ऑप्शन भी यहीं से है, मोड्स भी यहीं है और सेटिंग्स वाली जो ऑप्शन है वो सब आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑफ, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटो होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम सब आपको मिल जाता है। और ये स्क्रीन की ब्राइटनेस भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहीं से कर पाओगे। अब बारी आती है इस गाड़ी की वन ऑफ द बेस्ट थिंग की। प्राइस तो चलो है ही, बट स्पेस, रियर में जो आपको कंफर्ट एंड स्पेस मिलता है ना, दैट इज अनमैचेबल।
क्यों? क्योंकि नीरो बॉर्न ईवी है तो फ्लैट फ्लोर, कोई ट्रांसमिशन टनल नहीं है, तो 3 लोग यहाँ बहुत इजीली बैठ पाते हैं। अगेन विड्थ भी आपको 1850 में मिल जाती है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड। स्टोरेज स्पेसेस की भी कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। रेयर एसी वेंट्स बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं। नीचे भी स्टोरेज आपको मिल जाती है प्रॉपर। इनफैक्ट आपको पीछे लाइट, ओह सच लाइट नहीं है, हाँ मेरे को लगा था शायद लाइट भी है। पीछे लाइट नहीं है, आगे ही आपको एलईडी लाइट मिलेंगी। पीछे भी होती वैसे अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं। बट अगेन बेस वेरिएंट में जो जो चीज़ें मिलती हैं वो बतानी जरूरी है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं चारों पैसेंजर्स के लिए, बीच में नहीं है, ध्यान रखें। बट ये वाली जो सीट्स हैं वो 60-40 रेशियो में स्प्लिट भी हो जाती हैं। तो मैं इसको पूरा का पूरा फोल्ड कर सकता हूँ, मेरा सिर बीच में आ जाएगा, तो इसको ऐसे फोल्ड करके मैं उस ट्रे को ऊपर रख सकता हूँ पीछे वाली को, और उसको फ्लैट फ्लोर बना सकता हूँ। बट हाँ, फ्लैट नहीं भी बनाना तब भी मेरे पास स्टोरेज ऑप्शन जो है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। डोर हैंडल को पकड़ सकते हैं उससे उठने के लिए, स्पीकर सिस्टम्स हैं, एयर बैग्स फॉर योर सेफ्टी, एंड हेडरेस्ट की पोजीशन सही है यार। लेटने के पॉइंट से तो बहुत ज़्यादा सही आ जाती है जब आपको इस तरीके से रिलैक्स करना है। आर्मरेस्ट की कमी महसूस हो रही थोड़ी सी वैसे, बट कोई बात नहीं, होती तो अच्छा लगता। बट ओवरऑल पीछे बैठ के जब हम आगे का व्यू लेते हैं, जहाँ पर हमें एलईडी लाइट मिलती है, रेयर एसी वेंट्स हैं, 10.1 इंचज़ की स्क्रीन, 8 इंचज़ क्लस्टर, कोई कह ही नहीं सकता बेस वेरिएंट है, मतलब ही नहीं बनता। जिसने बेस वेरिएंट को स्टडी नहीं किया, ये वीडियो नहीं देखी है, किसी और की वीडियो नहीं देखी हुई ना, अगर आप इस गाड़ी को उसके सामने लेके जाओगे वो मानेगा ही नहीं है बेस वेरिएंट। वो कहेगा अच्छा ये स्क्रीन बाहर से लगवाई है, वो क्लस्टर भी बाहर से, रेयर एसी वेंट्स भी आफ्टर मार्केट है। आप बताओगे नहीं, MG बेस में भी आपको सारे फीचर्स देता है। तो उस चीज़ का फ्लॉन्ट पूरा करना और इन्जॉय करना इस रियर सीट को, सही लगती है वैसे, काफ़ी कंफर्टिंग हो जाती है। अब इस गाड़ी को समझने के बाद, बेस वेरिएंट को देखने के बाद कंक्लूजन ये बनता है कि किसको परचेज करनी चाहिए, किसको नहीं, और किसको बेस्ट सिस्टम पे जाना चाहिए। देखो, कंसिडरिंग इसकी रियल लाइफ रेंज जो कि अप्रॉक्सीमेटली 250 से लेकर 300 किलोमीटर्स की है, मुझे लगता है कि जिसकी रनिंग ज़्यादा है उसके लिए ये परफेक्ट गाड़ी हो जाती है। क्यों? डेली रनिंग आपकी 100 किलोमीटर्स है, बहुत होते हैं भाई 100 किलोमीटर, तो पेट्रोल डीजल तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो इस साइड पे जा सकते हो। और रनिंग अगर इतनी अच्छी है ना, तो बेस्ट सिस्टम में मेरे ख्याल से कंफ्यूज मत होना, आप ले लो इसका प्रॉपर एक्स शोरूम प्राइस पे 13.5 का लेना। तो देखो लोन पे ही है, फाइनेंस पे ही है, तो पर किलोमीटर क्यों नहीं, बट EMI तो आपको एक ही जगह देना ना। अगर तो आप फुल पेमेंट करने का सोच के 10 लाख की मैं डाउन पेमेंट कर दूँ और 3.5 पर किलोमीटर दूँ, तो थोड़ा अवॉइड करो, फुल पेमेंट मत करो। बैंक अगर पैसे हैं भी तो इन्वेस्ट करो, उसकी जो पैसे आएंगे आप उसको यूज़ कर सकते हो इसकी EMI भरने के लिए, तो एक बेटर ऑप्शन रहती है। इनफैक्ट आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के बारे में पता होगा। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी होता है जिसमें आप लमसम अमाउंट जमा करते हो और आप थोड़े थोड़े विड्रॉ कर सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि बैंक के इंटरेस्ट रेट के कंपैरेटिवली उसकी रिटर्न ज़्यादा होती है। सॉरी फ़ोन आ रहा है, बट आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लेंगे तो आपको बेटर ऑप्शन मिलेगी, बिकॉज आपने एक फुल टाइम मनी दे दी, इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो रिटर्न आपको मंथली आ रही है उसकी इसकी भी EMI दो, और बैटरी रेंटल देने का झंझट नहीं, तो 13.5 लाख में अब ये ले सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप 2 लाख और कर रहे हो, देखो इंटरेस्ट या EMI में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फीचर्स में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, तो आप विंडसर का टॉप वेरिएंट भी परचेज कर पाओगे। तो मुझे ये लगता है अल्टीमेटली कि बेस्ट सिस्टम को अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, बट अभी क्या है, बेस्ट सिस्टम है, आप 2 जगह EMI दे रहे हो, बैटरी की 3.5 रुपये पर किलोमीटर अलग से EMI दे रहे हो, और गाड़ी पे जो आपने लोन लिया उसकी EMI दे रहे हो। तो इकट्ठी देना चाहते हो तो एक ही जगह दे दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज एस 3.5 पर किलोमीटर वाले भी सुनने में लगता है कि उस पर इंटरेस्ट रेट शायद नहीं है, कोई विदाउट इंटरेस्ट है, बट वो नंबर ही ऐसे कैलकुलेट किया गया कि उसके अंदर इंटरेस्ट टेक्निकली इंक्लूडेड है। कुछ अलग अलग सिस्टम जिसमें 9% अलग से इंटरेस्ट लगना, तो एक चार्ट लगा देता हूँ अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट मेरे हिसाब से बेस इग्नोर करके नॉर्मली इस गाड़ी को परचेज करो, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन मिलती है। और ये ज़रूर ध्यान रखना कि दिस इज़ एन EV, तो इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं होती, इसमें सीधा ऑटोमेटिक टाइप फील ही आपको मिलने वाली है। और दूसरी गाड़ियों में ऑटोमेटिकली आप ऑलरेडी 1 से 1.5 लाख एक्स्ट्रा देते हो, तो वो EV में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो विदाउट बेस या टॉप, बीच में मत फंसना। 15.5 लाख के प्राइस में भी मुझे लगता है कि MG की विंडसर काफ़ी अच्छी प्रोपोजिशन देती है। जो कमी रह जाती है वो रह जाती है ADAS फीचर्स की। 360 डिग्री कैमरा मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के, स्क्रीन बड़ी हो जाती है, ग्लास रूफ आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, और स्पेस का तो कोई जवाब ही नहीं। तो रनिंग कॉस्ट से भी आप काफ़ी ज़्यादा अपने मनी जो है वो सेव करोगे। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्जिंग आप घर पे ही करना प्लीज़। सो दिस वॉज द MG विंडसर बेस वेरिएंट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।